बीजेपी का सब टिकट लेने की जरूरत पड़ेगी क्या कि हम तिरंगा उठाएंगे और बीजेपी का सब टिकट हम लेंगे। हमने तो कुर्बानी दी, हमारे 750 किसान का परिचय है। देश का तिरंगा झंडा लगा के तो हम दिल्ली में गए थे, हमारे लठ मारे, हमारे पे आंसू गैस के गोले, पता नहीं इन्होंने क्या क्या अत्याचार किए, तब तिरंगा कहाँ गया। ये सब ठठेरे आदमी है, छोटा से लेके बड़ा नेता, सब ये नकली आदमी हैं, देश को लूट रहे लग रहे हैं। और ये कहीं अमेरिका के, इंग्लैंड के, बाहर के जो बड़े देश हैं जिनसे ये कर्जा लेके देश को चला रहे हैं, उनके ये गुलाम हैं, गुलाम रहेंगे। अंग्रेजों के पहले भी गुलाम थे, आज भी गुलाम है। एचआर नंबर 1 देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। जिस तरह के आप सारे ने बेरा है कि सरकार एक मुहिम लेकर आई है, हर घर तिरंगा। जिस तिरंगा ने डिपो होल्डर 20 से 25 रुपया में बेचने लग रहे हैं। दूसरा हमारे गौवंश, जिसने आप माँ कहा, गौ माता कहा, उसके ऊपर एक विपदा आई हुई है, बीमारी आई हुई है, उसे मुद्दा ने लेकर हमारे गले आज मौजूद है मनजीत करोड़ा, जो एक समाज सेवी भी है, क्रांतिकारी भी हैं, और किसान आंदोलन जो 13 महीने चल रहा था उसमें सक्रिय रह रहा है भाई। उस तक बात करेंगे। राम राम भाई। राम राम भाई जी। सबसे पहले तो स्वागत है भाई आपका चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनजीत भाई, सरकार एक मुहिम लेकर आई है, हर घर तिरंगा। डिपो होल्डर उन्हें 20 से 25 रुपये में बेचने लग रहे हैं, कि वो सही है? उस बारे में आप क्या कहना चाहो? आप ये देखिए, तिरंगा की कोई कीमत नहीं है। अच्छा। जो तिरंगा है, इस तिरंगा को बचाने के लिए, इस तिरंगा को खड़ा करने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी थी। और देश की जो सीमाओं पे, बॉर्डर पे आज भी लोग, हमारे जो जवान है, वो काम करते हैं, सेवा करते हैं, वह अपना बलिदान दे देते हैं। तो इन्होंने तो 25 रुपये लगा दिए, और 25 रुपये क्या है, 25 रुपये में इसमें कमीशन खा रहे हैं। अच्छा। झंडा को बेच रहे हैं। और झंडा की चलो ठीक है, झंडा की वैसे कोई कीमत नहीं, ठीक है, उसका खर्चा आया होगा 10-12 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये खर्चा आया होगा। तो मतलब आप ये देखिए, क्या सरकार के पास बजट नहीं है क्या? सरकार का बजट कहाँ गया, सरकार के पैसे कहाँ गए? सरकार जीएसटी पे इतना लूट रही है, इतना पैसा इन्होंने बीजेपी के दफ्तर बनाने में, बीजेपी के नेताओं ने इस देश को लूट लिया है। क्या वो एक दिन 15 अगस्त जो देश का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, क्या वहाँ पर वो तिरंगा भी फ्री नहीं बांट सकते क्या? जो डिपो होल्डरों को दिया गया, डिपो होल्डरों को ये दिया गया कि भाई जो आपसे गेहूं लेते हैं, तेल लेते हैं, दाल लेते हैं, उनको आप बेचो। और वो जो लेने वाले हैं वो भी डर में ले रहे हैं, कहीं आपका अनाज बंद हो जाएगा, आपका तेल बंद हो जाएगा, आपकी दाल बंद हो जाएगी। वो कहाँ के देशभक्त है जो लेने वाले हैं? तिरंगा की तो आड़ लेकर देश को बेच रहे हैं यार। अगर ये ऐसे तिरंगा वाले, देश की मिट्टी के प्रति प्यार होता तो मैं बांट दूंगा झंडे, जिसने चाहिए हमारा क्षेत्र में, पाई बाणा कोड़ा में, जिसने झंडे चाहिए ना मेरे से ले लो, मैं दे दूंगा झंडे तिरंगे। मगर ये गिरे हुए आदमी जब देश ने लूट के खाने लग रहे, इनके पास इतना बजट है कि देश में तिरंगा भी फ्री नहीं बांट सकते क्या? ये तिरंगा की आड़ में देश का निजीकरण करने लग रहे हैं, देश को बेचने लग रहे हैं। देश की जनता, जनार्दन को बचना चाहिए। आप ये देखिए, हमारे को अगर मैं 15 अगस्त को किसी कारणवश मेरा तिरंगा के साथ कोई फोटो ना आए और मैं कोई और अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं तिरंगा उस दिन नहीं उठा रहा, मैंने दिल्ली में किसान आंदोलन लड़ा, हमारे लाखों लोगों ने लड़ा, हमने बीजेपी का सब टिकट लेने की जरूरत पड़ेगी क्या कि हम तिरंगा उठाएंगे और बीजेपी का सब टिकट हम लेंगे? हमने तो कुर्बानी दी, हमारे 750 किसान साथी यहाँ शहादत दे दी, वहाँ लाखों लोगों ने दिल्ली में बैठे रहे, हमने इसकी सब टिकट की जरूरत है। हम ये बात बोल रहे हैं, मीडिया ये दिखाया, देखियो इनको तिरंगा से प्यार नहीं है, ये तिरंगा के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे ठठेरे आदमी हो, जब आपने लगातार 75 साल से आपके बीजेपी के दफ्तर पे आज तक झंडा नहीं लगाया, और आज भी आपकी जो बड़े बड़े नेताओं की कोठियों पे तिरंगा नीचे, कमल का फूल वाला झंडा ऊपर दिखाई देता है, और आरएसएस की इनकी बड़ी मतलब ओछी मानसिकता का इनका परिचय है। देश का तिरंगा झंडा लगा के तो हम दिल्ली में गए थे, हमारे लठ मारे, हमारे पे आंसू गैस के गोले, पता नहीं इन्होंने क्या क्या अत्याचार किए, तब तिरंगा कहाँ गया। ये सब ठठेरे आदमी है, छोटा से लेके बड़ा नेता, सब ये नकली आदमी हैं, देश को लूट रहे लग रहे हैं। और ये कहीं अमेरिका के, इंग्लैंड के, बाहर के जो बड़े देश हैं जिनसे ये कर्जा लेके देश को चला रहे हैं, उनके ये गुलाम हैं, गुलाम रहेंगे। अंग्रेज़ों के पहले भी गुलाम थे, आज भी गुलाम हैं। हमारे जो आंदोलनकारियों साथियों ने जो शहादत दी थी, वो ये नहीं दी थी कि चोर लुटेरे गद्दी पे बैठेंगे, चाहे कांग्रेस के लीडर हो चाहे बीजेपी के लीडर हो, सारे चोर और ठठेरे बैठे हैं और देश को लूट रहे हैं। जनता डर रही है, जनता गुलाम है, जनता गुलाम है, प्रशासन भी गुलाम है, शासन भी गुलाम है, और जनता न्यू गुलाम है। भाई वोटा में 5 रुपये में बिक जाए, 5 की जलेबी 25 की माल्टा पे 100 का साल पे बेच के नहीं वोट गिरे जाए। और देश ने इन तीनों को मेरा तारा जो मत है ना, जो बुद्धि का दान करना होता है, ये 5 रुपये 10 रुपया में कर दें तो भाई वाह बात है, सरकार तो लूटेंगी।
तो मंजीत भाई, गौवंश के ऊपर बीमारी आई हुई है, जिन्हें आप माता कहवा गौ माता कहवा, उस पर बीमारी आई हुई है। लेकिन जब बात वोटा की हो, इलेक्शन की हो, तो और कोई बंदा न्यू कह दे जय गौ माता के नारे बुलाए जाए, हम गौशाला खुलवा देंगे, न्यू कर देंगे। लेकिन ये बीमारी आ रही है, कोई भी राजनीति सामी को नहीं आंदा। इस बारे में आप क्या कहना चाहो? देखो, जो लंपी वायरस आया हुआ है वो एक छोटी ही बीमारी है, उसके रोकथाम के लिए सबके पास इलाज है। हम अपने लेवल पे सब कर लेंगे, इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना के नाम पे इन्होंने जो मानव जाति का मारने का काम किया था, अब ये जो गाय की नस्ल उसको ख़त्म करना चाहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता फसल को, नस्ल को, गाय की नस्ल को और जो नस्ल है पशुओं की, उनको ख़त्म करना चाहते हैं। आप ये देखो, जो पहले जैसे पशु पक्षी कहाँ रह गए, पहले वाले आदमी कहाँ रह गए। ये जो विदेशी जो सरकार हैं जिन्होंने हमारे को पहले गुलाम रखा है, उनकी रणनीति है हमारी फसल को और नस्ल को मारना चाहते हैं। ये गाय की नस्ल को भी ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसा कोई बड़ी बीमारी नहीं है, कोरोना भी कोई बड़ी बीमारी नहीं थी। उसके खिलाफ इन्होंने जो 2 साल देश को बंद रखा, बड़े बड़े उद्योगपति मारे गए, जनता जनार्दन के पैसे से आर्थिक मंदी आई देश में, ये बेचने में लगे हुए हैं और बेचना चाहते हैं। ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं, हम अपने लेवल पे ठीक कर लेंगे। मगर इन्होंने जो गाय के नाम पे राजनीति की थी, सबसे ज़्यादा गायें सड़कों पे घूम रही हैं। और जो गौशाला के संचालक है, प्रधान है, तकरीबन वो सभी आदमी वो सरकार का पानी मारते हैं, सरकार के अनुसार चलते हैं। आप ये देखो, खेदड़ में जो धरना चला 90 दिन, एक भी गौशाला का प्रधान वहाँ नहीं गया गौओं को बचाने के लिए। गौ तो सबकी है, गौ वो हरियाणा की हो, पंजाब की हो, कहीं की हो, किसी गाँव की, किसी जिला शहर की हो, गौ तो गौ माता होती है। मगर ये गौ संचालक वाले जो गोरक्षा वाले कोई भी है, मतलब वो वहाँ नहीं पहुँचे थे। ये गौओं के नाम पे खाते हैं, गौओं के नाम पे राजनीति करते हैं, गौओं के नाम पे वही बात है, किसी एमएलए के लिए सेटिंग कर ली, किसी सांसद के लिए सेटिंग। देखने मिला मंजीत भाई के गौशाला बना ली, प्रधान बन गए, गौआ खातर तो चारा भी कौन पहुँचता, लेकिन साल का भी इतनी गाड़ी जरूर बदल रहे हैं। यो क्या चक्कर हुआ है? देखो, वो तो वहाँ तक खाते पीते हैं ना, बढ़िया सिस्टम करते हैं, सारे खावे पीवे। जिस तरह के आप सारे ने बेरा के किसान आंदोलन में अपना भाई शहीद होया था, अजय डुल, मात्र 19 साल का इकलौता छोरा था, ठीक है, उसकी प्रतिमा लाई जाओगी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, मैसेज देना चाहोगे? देखो, अजय डुल भाई मेरा छोटा भाई था, प्यारा, और जब वो चला गया था मैंने बड़ा दुख होया था। उसकी जगह मैं चला जाता तो मैंने कोई ज़्यादा दुख नहीं था, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा बैंड रहा था, फिर रहा था, वो बेचारा जमा नॉर्मल मासूम था। मैंने बड़ा दुख भी होया, मगर चलो ठीक है। मगर मैंने उनके माँ बाप से सुनने में मिला है, उसके माँ बाप ये कहते थे कि भाई बेटा तेरा ब्याह कर दिया, वो कह करता नुका मेरी बारात नुका 7 समुद्र पार जाएगी। अच्छा, नुकले भाई इसी की बात है। और नुका मेरी बारात में कोई शराब भी नहीं होगा। अच्छा, नुका ऐसी की बात है, नुका ऐसी बात है। वो बार बार उसने ताने बोले करते बेटा तेरा ब्याह कर देंगे हम। मगर मैंने उसमें नेतृत्व वाले गुण देखे, एक चाल सुथरा छोरा, एक लीडरशिप वाले उसमें गुण थे। मतलब जिस तरह भगत सिंह कह करता नहीं मैं तो आजादी ब्याह कर जाऊंगा, वह बातों भी बढ़ती है। तो उसका मतलब भी है वो व्यवहार देख कर उसको हल्का पुंडरी का प्रधान नियुक्त किया गया था। उस टाइम तो भारतीय किसान यूनियन की, लोगों की यूनियन की, किसानों का कोई वजूद नहीं था। और वो भाई पिपली रैली में गया था मेरे साथ दर्जनों साथी लेकर, और तितर मोड़ चक्का जाम हुआ कई बार, वहाँ भी गया। और क्या नाम है, दिल्ली में 26 जनवरी पे वहाँ भी गया। और जो गांव बड़ा पाई हमारा है, वहाँ का जो भंडारा चला, वहाँ हजारों साथी वहाँ आए, खाना खाया, पाई गाँव ने अच्छा मेहनत की वहाँ आंदोलन में, वहाँ भी सेवा करी। वो आते वक्त गोहाना के पास सोनीपत में बिचपड़ी गांव में ट्रैक्टर एक्सीडेंट में वो शहादत दे गया, और आंदोलन के लिए कुर्बान नहीं होगी। तो 27 जनवरी थी, और पाई गांव में लगभग 20,000 आदमियों ने आकर श्रद्धांजलि दी थी। और उनकी जो बारात थी, जो उनका एक लक्ष्य था, वो सबका, हर बच्चे का होता है कि भाई मेरा जो जनाजा हुआ है उसमें हजारों की संख्या में लोग आए। तो पहला भी मेरा शहर में पाई गाँव में ऐसा किसी का जनाजा नहीं गया, आगे भी नहीं जाऊंगा। तो शायद उसका लक्ष्य और सोच थी। और मैं उनके माता पिता तो यही कहता हूँ, बार बार जब जाता हूँ मैं समझाता हूँ कि आपका बेटा का आपने गर्व करना चाहिए कि वो जो उसकी चाहत थी, मतलब वो गुड चरित्र था, गुड उसका बिहेवियर था, और तो वो शहादत दे गया, गांव का नाम रोशन कर गया, तारा नाम रोशन कर गया। तो गर्व करो। और भाई गर्व हमने कि हमारा छोटा भाई देश के लिए आज़ादी में, मतलब देश की फसल नस्ल की लड़ाई में कुर्बानी दे गया, हम उसको कोटि कोटि प्रणाम। 15 अगस्त है, जो आसपास के गांव ग्वांड के जो साथी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलनकारी साथी है वो पहुँचे, और जो किसान लोग हैं जो 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से जो भी पहुंच सकते हैं। जो बीजेपी तो एक तिरंगा यात्रा, एक तिरंगा का फंडा अलग निकालेगी, मगर जो किसान साथी है वो आपको प्लेटफॉर्म मिल गया है कि 15 अगस्त को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पाई गाँव में पहुँचे, पाई गाँव। धन्यवाद जी, आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे गले मंजीत करोड़ा, इन्होंने बताया कि
किस तरह अजय भाई की मतलब जो प्रतिमा लगाई जाएगी और किस तरह पहुंचना है आपने बता दिए। और आगे भी आपसे नई नई अपडेट दिखाते रहेंगे, तो हमारे साथ देखते रहो HR नंबर 1 न्यूज़।